हाँ जी भाई, तो देखिए चैप्टर 2 चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें अभी तक अपन ने इसी चीज़ समझ लो कि जो नाम हमारे चैप्टर का है इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है ना, वो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है, वो अभी तो हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तो देखिए हमने यहाँ तक देख लिया था कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट अपन को मैंने देखा था, चलो सोचा था करने के लिए पर टाइम ही नहीं मिलता लाने के लिए। ठीक है, चलिए तो देखिए ये वाला एक्सपेरिमेंट क्या था। देखो मैग्नेटिक, इसमें अपन का टॉपिक चल रहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी देख लेते अपन ने क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि उसका मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसी होती है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हमने क्या किया, हमने एक मैग्नेट ली थी, उसके ऊपर हमने पेपर रख दिया था। ठीक है ना, पेपर रख दिया पहले, फिर उसके ऊपर अपन ने आयरन पाउडर डाल दिया जिसको अपन आयरन फाइलिंग्स बोलते हैं, फिलिंग्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हमने उसके ऊपर डाला और फिर थोड़ा सा ऐसा झटका रहा तो ये इस तरीके से इस शेप में क्या है ना, हाँ इस ये मतलब जो पाउडर है उसने ये शेप ले लिया। तो इससे हमें लग रहा है कि भाई देखो ये इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से है ना, इस तरीके इसको इसने क्या कर रखा है, मैग्नेट को इसने कवर कर रखा है। और ज़्यादा हमारा जब भीड़ है वो ज़्यादा कहाँ हो रही है ना, ज़्यादा कलेक्टेड पोल्स के पास हो रही है ना। चलिए इसके अलावा हमने क्या किया था, फिर हमने ये किया था कि कंपास लिया छोटा सा, वो हमने नॉर्थ पोल पे रखा, तो वो इधर शो कर रहा था एरो, जैसे कि ये है ना, तो इधर शो कर रहा था, फिर इधर शो कर रहा, फिर इधर शो कर रहा। तो इसको देखते अपन ने क्या बना ली थी, उसकी लाइन बनाई। ठीक है ना, इसका मतलब ये समझ में आ गया जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से बना हुआ है। ठीक है ना, तब जा करके हमने इसको बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बना होता है। फिर इसकी हमने देखा कि इसकी कुछ कुछ बातें हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्या प्रॉपर्टी है, देखिए कि कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कंटिन्यूअस कर्व में होती है। ठीक है, जैसे कि एक लूप आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, हाँ, तो ये इसको देख के करके आप ये नहीं बता सकते कि ये कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से ख़त्म हो रही है। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस लूप है। ठीक है ना, एक कंटिन्यूअस कर्व है, एक कंटिन्यूअस लूप है पूरा का पूरा। ठीक है, तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि भाई ये कहाँ से शुरू है कहाँ से ख़त्म है। तो ये पूरा कंटिन्यूअस कर्व होता है, कहीं भी टूटा हुआ नहीं होता, नो ब्रेक्स, कहीं भी टूटा हुआ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि भाई नॉर्थ से ही निकलती जा रही है और साउथ पे ही ख़त्म हो रही है, नहीं, वो आगे अंदर और जा करके साउथ से नॉर्थ में भी जाती है। ठीक है ना, चलिए सेकंड पॉइंट में देखिए, मूव नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है वो किधर से किधर मूव करती है, नॉर्थ से साउथ तो करती है, लेकिन कहाँ पर, आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, इनसाइड में साउथ से नॉर्थ। हाँ जी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से निकली इधर जा रही है, यहाँ से निकली इधर जा रही है। ठीक है ना, लेकिन अगर इनसाइड देखेंगे अपन तो साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, तो मैग्नेट के अंदर अगर देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है ये। ठीक है, चलिए ये हो गया। थर्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इफ दे आर क्लोजर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, हाँ जी, तो देखिए वाइस वर्सा। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज रहेगी, एक दूसरे के पास रहेगी, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है ना, जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, क्लोज होगी, पास होगी, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और जहाँ देखिए जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाते जाएंगे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप आता रहेगा, है ना, वहाँ पर वो दूर दूर हो जाएंगी। तो जहाँ ये दूर दूर हो जाएंगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होगा, वीक होगा। तो वाइस वर्सा का मतलब यही हो गया, इसका उल्टा, मतलब जो लाइन लिखी हुई है उसकी उल्टी। कैसे भाई, कि यहाँ पर क्लोजर कह रहा है, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, एक दूसरे से दूर दूर है, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, क्या होगी, वीक हो जाएगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखो कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। ठीक है ना, चाहे वो कितना भी एकदम पास में हो जाएगा, है ना, वो एकदम पास आ जाएगी, लेकिन वो कट नहीं करेगी। ठीक है,
अब अगर आपको ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है ना, तो उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें यह है जैसे कि मैथ्स में अपन ने पढ़ा ना टेंजेंट, बिल्कुल इस तरीके से मान लो कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो इस पॉइंट पर आपको क्या कर देना है, टेंजेंट बना देना है, तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। इस पर पता करना है तो यहाँ पर टेंजेंट बना दो, ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। यहाँ पता करना है, यहाँ पर टेंजेंट बना दो तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ पता करना है तो इधर टेंजेंट बना दो इस तरीके से, तो ठीक है ना, तो टेंजेंट बना दो, टेंजेंट खींच दो, है ना, तो वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कोई एक ही डायरेक्शन हो सकती है हमेशा, ठीक है ना। तो देखो मैग्नेटिक टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोज डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हमें पता करनी है तो वो कैसे पता करेंगे कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है जिस पॉइंट पर आपको पता करनी है उस पॉइंट पर टेंजेंट खींच दो तो आपको क्या पता चल जाएगी, डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई, ठीक है, तो अब हमने मैग्नेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली कि मैग्नेट क्या होता है, ठीक है ना, मैग्नेट के आसपास उसका फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बना होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है वो अपन ने देख ली, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन चैप्टर के बात पे, ठीक है ना। चैप्टर क्या कह रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कुछ कुछ हमारे लाइफ में कुछ कुछ या हमें दुनिया में कुछ कुछ इन्वेंशन ऐसे हैं जो तुक्के से इन्वेंट हो गए हैं, गलती से हो गए हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोका कोला है, हाँ कर कुछ और रहे थे और कुछ और हो गया, है ना। तो उसमें से एक कोका कोला भी है, कोका कोला कुछ और बना रहे थे, कोका कोला बन गई, ठीक है। चलो आप पी लो, मज़ा ले लो, इस तरीके से, है ना। जो मोटर है हमारी, है ना, मोटर आज कहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है शायद जहाँ मोटर नहीं है, फैन है, कूलर है ना, इस तरीके से। इसके अलावा आप गाड़ियों में देख लो, आजकल तो ट्रेन में मोटर हैं, है ना, तो हर जगह मोटर है। तो मोटर जो है उसका भी इन्वेंशन किसके किसकी वजह से हुआ, तुक्के में, तुक्के में हुआ है, ठीक है। कैसे भाई, आज अगर मोटर हम बना लेते हैं, है ना, आपने कभी वो इसका, अच्छा कूलर में जो पंप होता है जो पानी ऊपर फेंकता है, आपने कभी खोल के देखा, हाँ, ठीक है ना। तो आपने देखा वो जो घूमता है, वो जो घूमता है तो मतलब कोई कनेक्शन नहीं है उसके अंदर, कुछ कुछ भी तार वार कनेक्शन नहीं है, अपने आप ही घूमता है, वो अपने आप ही घूमता है। ऐसा क्यों घूमता है भाई, बताओ, क्या आसपास है ना वो वायर लगा रहता है ऊपर, ठीक है ना। तो हाँ, तो अब आप सोचो, देखो वो कैसा होता है, वो बस उसको खोलोगे, ये अंदर से ये पूरा प्लास्टिक का बना होता है, ये पूरी बॉडी प्लास्टिक की है ये, ठीक है, इस तरीके से, ये यहाँ से इस तरीके का होता है, ठीक है ना। यहाँ से तार लगा हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, ये एक इस तरीके से यहाँ पर ये मैग्नेट होती है, ठीक है, और यहाँ पर ये इसका वो पंखुड़ी, ये पंखुड़ी है उसकी, ठीक है ना। अब बस इसको इसके अंदर रख दो, ये अपने आप घूमने लग जाएगा, और ये इसके कनेक्शन में भी कोई कनेक्शन नहीं है, कोई तार का कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, अपने आप घूमता है ये, ठीक है। तो यही बात है, ठीक है। तो यही चीज़ हम इस ये जो घूम रही है ना, किसकी वजह से घूम रही है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, समझते हैं। देखो ये जो साइंटिस्ट हैं हांस क्रिस्टियन ऑस्टेड, ठीक है ना, क्या कर रहे थे ये एक दिन कुछ मतलब अपना कुछ जॉब कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे या कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है ना, किसी चीज़ को लेकर के। तो वो सर्किट पर काम कर रहे थे, सर्किट का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से, हाँ शाबाश, ठीक है ना, प्लस और ये माइनस, ठीक है। चलिए तो ये क्या है, की है, ये बटन है, ऐसे दबाएंगे चालू हो जाएगा, फिर दबाएंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हुआ क्या कि अब गलती से इन्होंने यहाँ पर इसी के पास में एक क्या रखा हुआ था, कंपास रखा हुआ था, ठीक है ना, क्या रखा हुआ था, कंपास, जिससे अपन डायरेक्शन देखते हैं। और कंपास की जो नीडल होती है वो किससे बनी होती है,
मैग्नेट से बनी होती है, ठीक है ना। तो अब ये क्या कर रहे थे, ये तो सर्किट पे काम कर रहे थे, है ना। अब अगर अपन कुछ काम करते हैं तो कई बार क्या ऐसा होता ही है, अपने आसपास कुछ सामान रखे होते हैं, जिस टेबल पे अपन काम कर रहे हैं उस टेबल पे और भी बहुत सारे सामान रखे होते हैं। बिल्कुल इस तरीके से टेबल पे वो काम कर रहे थे और उनके पास में क्या रखा हुआ था, कंपास भी रखा हुआ था, है ना। चलिए, तो जैसे ही उन्होंने करंट ऑन किया इसमें से, ठीक है, तो जैसे करंट ऑन किया उन्होंने देखा कि इसकी जो नीडल है वो हिलने लग गई, हिल गई। यानी कि अभी मान लो कि इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो अभी तो करंट ऑन नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो ये नॉर्थ और साउथ में दिखा रही है नीडल, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बटन ऑन किया तो ये डिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे हो गई, ठीक है ना। तो उन्होंने एक बार देखा तो फिर उन्होंने सोचा नहीं कि यार ये कैसे हो गया, तो उन्होंने सोचा ये अपने आप कैसे हो गया। उन्होंने कुछ और चीज़ ला के देखा उन्होंने इसके आसपास, तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन फिर करंट ऑन करके देखा, फिर हिल गई, फिर क्या, ऐसे उन्होंने बार बार बहुत बार किया उन्होंने, ठीक है ना। ऑन ऑफ करके बहुत बार उन्होंने चेक किया, लेकिन हर बार ऐसा हो रहा था। अब तो इससे क्या पता चला आपको, इससे ये पता चल रहा है कि देखो ये तो किससे बना हुआ है भाई, मैग्नेट से बनी हुई निडल है, और ये तो सिर्फ दो ही कंडीशन में हिलती है, या तो इसके पास कोई आयरन की चीज़ लेके आओ, या फिर कोई मैग्नेट लेकर के आओ, ठीक है। ये आयरन है मान लो और ये मैग्नेट है, बस इन दो कंडीशन में ये डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अब जब इसको अपन, इसके अंदर तो कॉपर का वायर है, ठीक है ना, तो जब हम इसको ऑन कर रहे हैं और कॉपर का वायर है, मान लो कॉपर का वायर है, अगर कॉपर की वजह से भी होता तो वो तो करंट नहीं होता तो भी डिफ्लेक्ट करती, लेकिन ये तो सिर्फ करंट ऑन करने पर ही क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर आप करंट ऑन करोगे या करंट फ्लो होगा तब भी करंट भी क्या बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। करंट भी अपने आसपास क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है ना। आपने अगर कभी सुना हो, है ना, कि अभी जैसे अपन ट्रेन से जाते हैं, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा खेतों में से बड़े बड़े भारी भारी पोल्स लगे होते हैं वहाँ पर, और तार जाते रहते हैं बड़े बड़े से, है ना। तो पहले के टाइम पे जो तार हुआ करते थे, अभी तो क्या हो गया, कवर करने लग गए, कवर कर देते हैं उसको, है ना। लेकिन हाँ, हालांकि अभी भी वो वायर है वो अभी भी कवर नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो ऐसे ही खुले रहते हैं, ठीक है ना। उनमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज का वायर और करंट जाता है उसमें, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है। तो कई बार आपने सुना होगा कि इनसे दूर रहना चाहिए। दूर रहने का मतलब भले ही ऊपर है, लेकिन फिर भी वो खींच लेते हैं कुछ चीज़ों को। अपन की मान लो अपने पास कुछ लोहे की चीज़ है तो उसको खींच लेगा। तो क्यों खींच लेगा भाई, ऐसे कैसे खींच लेगा। अभी मतलब कुछ सालों की पहले की बात है ना। ये मंदिर है ना, इस पर काम कर रहे थे कुछ लोग, ठीक है ना, उसके ऊपर चढ़ के उस पर काम कर रहे थे। पास से ही क्या जा रही थी, वो वायरिंग जा रही है, ठीक है ना। तो वहाँ पर वो लोग कुछ काम कर रहे थे, तो उनसे लोगों ने बोला कि भाई वहाँ इससे वायर से थोड़ा दूर रहना है वरना करंट लग सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों कह रहे थे, मैंने भी उनको बोला कि भाई इससे दूर रहना चाहिए वरना ये खींच लेगा इसको। तो वो हंसने लगे, ऐसा थोड़ी कुछ खींच सकता है, ठीक है ना। तो अब उनको कैसे समझाएं अपन, है ना, वो तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो बट उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है। क्या रीज़न है कि अगर करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और अगर आपके पास कोई आयरन की चीज़ है तो वो उसको खींचेगा तो आप भी उसके साथ चले जाओगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया भाई कि इलेक्ट्रिक करंट क्या बनाता है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है ना। जो किसने बताया हमें, हांस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने बताया है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम एक तार में अगर करंट फ्लो कराएं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, यानी कि उसकी शेप कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, है ना। अब जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे उसमें अपन क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ों में करंट फ्लो करवा के देखेंगे। अलग अलग चीज़ का मतलब, पहले तो एक तार में, सीधा सीधा तार में, ठीक है, और फिर उसकी अगर अपन ने कोयल बना दी, ऐसे कोयल, ठीक है, हाँ सर्कल बना दिया मतलब ऐसे, ठीक है, उसमें अगर अपन करंट फ्लो करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, है ना। और अगर अपन ने उसकी स्प्रिंग बना दी इस तरीके से, ठीक है, और उसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन वायर, इसको बोलते हैं कॉइल, और इसको बोलते हैं सोलेनोइड। क्या बोलते हैं, सोलेनोइड, ठीक है ना। ये इस टॉपिक का हीरो टॉपिक, मतलब इस चैप्टर का हीरो टॉपिक है। ये हीरो टॉपिक का मतलब इसमें से क्वेश्चन
आता है। बल्कि ये क्या, ये तीनों ही हीरो टॉपिक है, ठीक है ना, हाँ इम्पोर्टेंट है मतलब, ठीक है। और ये तो हम देखेंगे सही, इसमें 3 पॉइंट देखेंगे अपन सभी में। एक, मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसी है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की शेप देखेंगे, भाई किस शेप का बन रहा है, ठीक है, भाई स्क्वायर बन रहा है कि कैसे बन रहा है, ठीक है ना। चलिए सेकंड देखेंगे, हैं, हाँ स्ट्रेंथ, उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसी है, पहली बात। दूसरी, इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन, ठीक है, वो अभी समझ पढ़ेंगे जब समझ आएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ देखेंगे कि ये इसकी स्ट्रेंथ जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है। ये तीन पॉइंट अपन, है ना, अगर मैं भूल जाऊँ तो आपको बताना है सर आपको ये पॉइंट भी चेक करना है, ये पॉइंट भी चेक करना है, ये 3 पॉइंट, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की शेप, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या आएगा हमारा, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है ना। स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब एक सीधा वायर, ठीक है ना। तो देखिए ये बैटरी है, ये एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है। चलो यहाँ से करंट जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये करंट गया, करंट कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से लगा लो, कोई इसमें कोई बड़ी वो नहीं है, ये लो, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है। चलिए तो देखिए जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो देखिए अब ये एक स्ट्रेट वायर है ना। चलिए तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, शेप ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम एक स्ट्रेट वायर से करंट फ्लो करवाते हैं तो जो इसकी शेप बनती है, तो देखिए वो क्या बनती है, वो बनती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इस तरीके से, ठीक है। जितने भी पॉइंट हैं, है ना, जैसे कि है ना, ये एक वायर में कितने पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो हर पॉइंट पर क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ही बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये है, जैसे कैसे बताएं, देखो मान लो ये करंट, ये वायर है, ठीक है ना, तो इसके आसपास कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही होता है, ठीक है ना। जैसे कि इस अंदर वाले सर्कल का सेंटर क्या है, ये पॉइंट है, ठीक है, इसका भी यही पॉइंट, यही सेंटर है, इसका भी सेंटर यही है, इसका भी सेंटर यही है, ठीक है ना। तो अब देखो मान लो कि ये एक वायर है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर भी क्या बन रहे हैं, सर्कल्स बन रहे हैं इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे वो बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है ना। उस तरीके से इसके नीचे भी एक पॉइंट बन जाएगा, वो इसके नीचे भी एक फील्ड बन जाएगा, इस तरीके से जैसे पूरे वायर में ऐसे 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 सर्कल्स बन रहे हैं, सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते जा रहे हैं एक के नीचे एक, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए हमने शेप देख ली, शेप क्या होती है इसकी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। जब एक वायर में से करंट फ्लो करवाते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था, डायरेक्शन, ठीक है ना। चलिए और तीसरी पॉइंट क्या थी, तीसरा पॉइंट स्ट्रेंथ, है ना। तो पहले अपन देख लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ है ना। भाई इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब कहाँ पर स्ट्रांग है और कहाँ पर वीक है, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाते हैं, बी से दिखाते हैं,
किसे दिखाते हैं, बी से, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, तो बताओ भाई किस पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट एक चीज़ तो ऐसी है जो कोई भी बता सकता है, बहुत ही कॉमन सेंस वाली है। क्यों, देखिए अगर अपन ज़्यादा करंट फ्लो करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैंने अगर हमारा करंट क्या है, कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात हो गई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई, करंट के, ठीक है। के क्या बात हो गई कि जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, जैसे जैसे करंट कम होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट देखिए, ठीक है। अब बताओ भाई ये सर्कल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर वाले सर्कल पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा या बाहर वाले एकदम दूर वाले पर, अंदर वाले पर। ये भी कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जैसे 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 रेडियस बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस बढ़ रही है तो स्ट्रेंथ कम हो रही है, और अगर रेडियस कम हो रही है तो स्ट्रेंथ बढ़ रही है। बात समझ में आ गई। तो इस क्या बोलेंगे, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ गई। चलिए तो ये बात समझ में आ गई, रेडियस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, रेडियस कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए अब इस पर क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये एक वायर दे दिया, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, पॉइंट दे दिया ए, पॉइंट दे दिया बी, बताओ इसमें करंट फ्लो हो रहा है बोल दिया उसने, ठीक है। पूछेगा बताओ किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पॉइंट ए पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये वायर के पास में है, ठीक है। चलिए ऐसे पूछ लेगा कि दो वायर जा रहे हैं भाई, ये दो वायर है, ठीक है, वायर ए और वायर बी, ऐसे बोल दिया उसने। वायर ए में 5 एम्पियर का करंट जा रहा है और इसमें 15 एम्पियर का करंट जा रहा है। बताओ भाई किस में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बी वाले में होगा। क्यों, क्योंकि इसमें करंट ज़्यादा है, तो हमें पता है करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा, और रेडियस ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए स्ट्रेंथ देख लिया अपन ने। तीसरा देखते हैं अपन कि इसकी स्ट्रेंथ या सॉरी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। जैसे कि ये सर्कल घूम रहे हैं, मतलब हाँ ये जैसे ये है ना, तो सर्कल घूम रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। अब ये यूं घूम रहे हैं क्या, यूं घूम रहे हैं, ये कैसे पता करें भाई। तो देखिए यहाँ पर आता है, यहाँ पे आते हैं एक अंकल जी हमारे मैक्सवेल, क्या नाम है उनका, मैक्सवेल, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तरीका निकाला, एक ट्रिक निकाली, एक तरीका, एक मेथड बताया कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैक्स है ना, ये डायरेक्शन पता करना, ठीक है ना। क्यों है इम्पोर्टेंट, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मैक्सवेल ने कहा था कि आपको राइट हैंड लेना है, क्या लेना है, राइट हैंड, लेकिन बच्चे गलती से भी लेफ्ट हैंड ले लेते हैं, ठीक है, तो गलत करके आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैक्सवेल साहब ने क्या बोला कि आप अपना राइट हैंड लें, ठीक है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लें, ठीक है, जिसमें आप थंब को ऐसे करें, ठीक है ना, और इसको आपको ध्यान रखना, आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप करंट जो वायर है इसको पकड़ रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ये वायर है इसको आप पकड़ रहे हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से ऐसे पकड़ना है कि जो अंगूठा है, ये जो थंब है, ये किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो आपको ऐसे पकड़ना है, करंट अगर नीचे जा रहा है तो आपको ऐसे पकड़ना है, हाथ सीधा ही होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, अच्छा अंगूठा नीचे करना है तो ये लो ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, हाथ ही चेंज हो गया। हाथ क्या रखना है, हमेशा राइट हैंड रखना है, ठीक है ना। तो करंट अगर ऊपर जा रहा है तो ऐसे पकड़ना है, थंब करंट की डायरेक्शन में रखनी है, और
करंट अगर नीचे जा रहे हैं तो थंब को नीचे रखना है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मान लो अभी अभी किस कंडीशन में जा रहा है करंट, नीचे जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसको अपन कैसे पकड़ेंगे, इसको अपन ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये थंब कहाँ जा दिखाएंगे अपन, करंट के डायरेक्शन में ऐसे दिखाएंगे। तो अब देखो मेरी उंगलियां कहाँ जा रही है, ये अंदर जा रही है, ठीक है ना। यानी कि इस तरफ ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी। और भाई ये देखो ना, ये है, हाँ, ठीक है ना। तो अपन ने ऐसे पकड़ा हुआ है, तो इधर से तो इधर जाएगी, अंदर जाएगी, और यहाँ से बाहर आएगी। बात समझ में आ गई, नहीं आई अभी भी? भाई आपने देखो करंट कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। जैसे कि इसको पकड़ ला, ये पकड़ लिया, ठीक है। तो ये जो उंगलियां हैं ना, ये किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी, ठीक है ना। ऐसे जा रही है ये, ऐसे, तो ये ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। बात समझ में आ गई? यानी कि ये वाली साइड में, इस साइड में कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। बोर्ड से लेकर के चलना अपन को, ये बोर्ड है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये है, ये करंट नीचे जा रहा है, तो ये उंगली कहाँ जा रही है, बोर्ड के अंदर जा रही है ना, है ना। तो इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है, और यूं घूम के फिर इधर आएगी, तो यहाँ से राइट साइड से बाहर आ रही है, यानी कि आउटवर्ड आ रही है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखो आपको बना दिया क्या भाई, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, देखो ये वायर दे दिया, ठीक है, करंट दे दिया, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अब आप बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, तो आपको कैसे बताना है इसमें, देखो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब यहाँ पर अंदर जा रहा है, तो आप यहाँ लिखोगे इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब अंदर की और यहाँ से आउटवर्ड, बाहर की ओर। वार्ड के, ये जो वार्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है की ओर, और आउट मतलब बाहर, तो बाहर की ओर, इनका मतलब अंदर, वार्ड की मतलब की ओर, तो अंदर की ओर। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ, आप बना देना ऐसे, ये इस तरीके से ये बना देना, और इसमें ये हो जाएगा इस तरीके से, ये हो गया, ठीक है। इधर से इनवर्ड, इधर से आउटवर्ड। और वहीं पर अगर उसने ऐसे कर दिया कि ये लो करंट ऊपर जा रहा है, तो अब डायरेक्शन चेंज हो गई, तो अब क्या हो जाएगा, ये ऐसे है, ऐसे पकड़ेंगे। तो अब ये उंगलियां देखो, ये उंगलियां कहाँ जा रही है, इधर से इस तरफ से अंदर जा रही है, और इधर से बाहर आ रही है। तो ऐसा देखेंगे तो ये जा रही है अंदर, ठीक है, ये उंगलियां मेरी अंदर जा रही है ना। जो थंब है वो अपन ने कहाँ रखा हुआ है, करंट की डायरेक्शन में, ये देखिए, ठीक है। और इसको अपन ने पकड़ा है तो ये अंदर जा रही है, तो इधर से क्या जाएगा, इनवर्ड, ये इनवर्ड आ गया, और इधर आउटवर्ड। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन पूछता है वो 100%, ठीक है ना। तीनों को लेकर के, तीनों में से किसी को लेकर के एक क्वेश्चन पूछता ही है वो, या तो वो एक स्ट्रेट वायर पूछेगा, अभी देखेंगे इसके बाद कोइल वाला, उसको या तो उसकी पूछ लेगा, या फिर सोलेनोइड की पूछेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब हमने क्योंकि हमने क्या किया, इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हमने हमारे सीधे हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल किया है, इसलिए इस रूल का नाम क्या हो गया, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। बात समझ में आ गई? यानी कि एक स्ट्रेट वायर में अपन को अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो कौन से रूल का इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। बात समझ में आ गई? चलिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये अपन ने क्या देख लिया, स्ट्रेट वायर देख लिया। इसके बाद क्या देखेंगे अपन, कॉइल देखेंगे। हाँ जी भाई, तो देखिए अब हमने क्या किया, वो जो सीधा तार था उसको हमने घुमा दिया इस तरीके से,
ठीक है, और हमने फिर से करंट फ्लो करवा दिया। ये लो भाई, ये प्लस है और ये माइनस है। ये करंट यहाँ गया, ये करंट यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ वापस नेगेटिव पर आ गया। ठीक है, अब देखो फिर से वही फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कि भैया शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या होगी भाई? तीन चीज़ देख रहे हैं अपन, शेप, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है। हाँ जी, ठीक है, तो देखिए इसकी शेप कैसी होगी, आप मुझे बताओ, आप बताओ मुझे क्या होगी इसकी शेप। देखो, अच्छा करंट कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है एक तरीके से, है ना, घड़ी की सुई ऐसे ऐसी ऐसी घूमती है ना यूँ, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो उसी डायरेक्शन में घूम रहा है ये। ठीक है, अब आप एक बार बताओ, जैसे कि मान लो कि मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, ये लो, ठीक है, यहाँ से मैंने ये कट कर दिया इसको, और ये तो मैंने फिर भी छोटा बनाया अभी सर्कल, ठीक है। हाँ, अब बताएं, ये जो दिख रही है ये क्या, मतलब ऐसे सर्कल का पार्ट दिख रही है या एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है? स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ठीक है ना, जबकि अभी जब मैंने छोटा सा सर्कल बनाया था, अगर इस पूरे इसके बराबर बना देता तो तब तो और स्ट्रेट दिखती। ठीक है, आप जब घर से यहाँ पर आते हो या घर से जब स्कूल जाते हो तो रोड आपको ऐसे घुमा हुआ दिखाई देता है या स्ट्रेट दिखता है? स्ट्रेट दिखता है। क्यों? क्योंकि सर्कल का एक छोटा पॉइंट या छोटे सा पार्ट भी क्या होता है, एक स्ट्रेट जैसा दिखता है या होता है। ठीक है ना, चलिए, तो इस तरीके से ये पूरा सर्कल भी क्या है, एक तरीके से इसका हर एक पॉइंट क्या है, जैसे कि इसका अगर मैं कर दूं, हर एक इस छोटा सा पार्ट क्या है, एक स्ट्रेट वायर है। ठीक है ना, यानी कि, और ये तो फिर भी अपन एक लाइन ले रहे हैं यहाँ इस अपन तो, हाँ, हर एक पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर, तो वो भी एक स्ट्रेट वायर की तरह काम करेगा, है ना। तो इसके हर एक पॉइंट पर क्या बन जाएगा, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा, इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है ना। यार आप एक और सजा बनाओगे तो काट देंगे एक दूसरे को? नहीं कटेगी, ये वो तो अपन बनाएंगे, तो अपन की गलती है, वो तो ह्यूमन एरर्स हैं। ठीक है ना, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना तो ये बिल्कुल भी नहीं कटेगी। ठीक है ना, ये एकदम चिपक जाएगी, लेकिन मतलब एकदम थोड़ी, लेकिन फिर भी इनके बीच में गैप होगा। ठीक है ना, अब ये हर एक पॉइंट पर, अब मैंने तो सिर्फ एक ही पॉइंट बनाया, इसी तरीके से इसके ऊपर जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पर भी बनेगा, समझ रहे हो ना। फिर भी नहीं कटेगी। हाँ, फिर भी कटेगी कैसे, ये तो बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए ना। देखो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे इस पॉइंट पर बन रहा है तो वो तो ऐसे बन रहा है, और जैसे इसके ऊपर पॉइंट वाला लोगे तो वैसे भी नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, इस तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पर पूरे में क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल से। ये समझ लो कि हमने एक तार में क्या करा, एक तार लिया, उसमें हमने चूड़ियाँ पहना दी, ठीक है ना, और उसको हमने घुमा दिया, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है ना, ये हो गया। अब जैसे जैसे दूर जाता जाएगा वैसे वैसे ये इस तरीके से होता जाएगा। ठीक है ना, दूर जाता जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या बन रहा है भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑफ लूप। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑफ हाँ, ऑफ लूप बोल दो। ठीक है, बात समझ में आ गई।
तो लूप के हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक की फील्ड की शेप बनेगी वो कैसे बनेगी, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए चलिए, अब आप मुझे बताओ इसकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं क्या इसकी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? हाँ ठीक है ना, वही पहली बात है ना, क्योंकि भाई जस्ट अभी अपन ने देखा कि इसका हर एक पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन की, एक स्ट्रेट वायर की तरह काम करेगा। ठीक है, जगह स्ट्रेट वायर की तरह काम कर रहा है तो रूल भी कौन सा लगेगा, वही लगेगा, है ना, मैक्सवेल्स थंब रूल लगेगा। ठीक है, तो लगाओ, बताओ कैसे जाएगा? इधर से आउटसाइड, इधर से इनवर्ट। वेरी गुड, ऐसे करेंगे। ठीक है ना, ऐसे करेंगे तो यहाँ से अगर देखो करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ से क्लॉकवाइज जा रहा है, इधर से अंदर, है ना, तो यहाँ से तो अंदर, ये तो इन हो गया, और यहाँ से आउट हो गया, ये हो गया। ठीक है, और इधर बताओ, इधर इधर से इनवर्ट, उधर से आउटवर्ड। यानी कि लूप के अंदर इधर से भी इनवर्ट होगा, क्योंकि ये देखो ऐसे पकड़ेंगे इसको अपन, ऐसे करंट नीचे जा रहा है, ये करंट नीचे जा रहा है तो इस तरीके से, और ये उंगलियां कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। ठीक है ना, तो अंदर जा रही है तो यहाँ पर इन हो गया, इनवर्ट हो गया, और यहाँ पर आउटवर्ड हो गया। बात समझ में आ गई? इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अगर अपन लूप देख रहे हैं, ठीक है ना, और जो इसकी डायरेक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रही है, करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। ठीक है ना, क्योंकि करंट अगर अपन ने उल्टा कर दिया तो डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। ठीक है ना, देखो अगर हमारे करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है, CLOCK, ठीक है, क्लॉक वाइज। ठीक है, तो इस, हाँ तो देखो अब अपन वैसे तो समझ चुके हैं, है ना, क्वेश्चन पूछेगा तो हम ऐसे बना करके, है ना, करके लिख सकते हैं आंसर, है ना, बट इतना एक क्वेश्चन, एक नंबर का मार्क क्वेश्चन आएगा उसमें, तो उसमें इतना टाइम क्यों लगाएंगे, तो अपन याद कर लेते हैं। याद करने का मतलब क्या हुआ कि अगर लूप दिया हुआ है हमको, ठीक है, लूप दिया हुआ है और उसमें करंट अगर कैसे आए, क्लॉकवाइज है, तो आप देखिए जो लूप के अंदर वाली जगह पर करंट कहाँ, जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनवर्ड। ठीक है, और यूं घूम के फिर यूं आ रही है बाहर, यानी कि बाहर की तरफ आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड। बात समझ में आ गई? तो जैसे जो लूप होगा, लूप के अंदर अगर करंट क्लॉकवाइज है तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, लूप के अंदर इनवर्ड, लूप के बाहर आउटवर्ड। ठीक है, अगर हम करंट की डायरेक्शन क्या कर देंगे, उल्टी कर दें, ठीक है, यहाँ से करंट इधर से भेज दें, एंटी क्लॉकवाइज कर दें, तो आउटवर्ड और इनवर्ड हो जाएगी, इनसाइड में आउटवर्ड और बाहर की तरफ इनवर्ड, उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो भाई, ये ऐसे पकड़ेंगे इसको, तो ये तो क्या हो रहा है, इनवर्ड, इधर इनवर्ड, और इधर भी इनवर्ड, और यहाँ पर आउटवर्ड, आउटवर्ड, और यहाँ पर भी आउटवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछता है वो, क्वेश्चन ये पूछता है कि आपके कॉपी पर, जो आप किस कॉपी में आप आंसर लिख रहे हो, ठीक है ना, तो आपकी कॉपी के पेज जो हैं उसके ऊपर लूपर रखा हुआ है। ठीक है, और करंट जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो बताओ कि करंट कैसे जाएगा, इनवर्ड को, ठीक है ना, तो आपको बताना टेबल के अंदर, है ना, तो क्लॉकवाइज तो क्या मतलब, अगर लूप के अंदर की साइड में तो क्या होगा, अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ट होगा, और बाहर आ रहा है, बोर्ड के यहाँ पे देखेगा तो बाहर आ रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर आउटवर्ड, और यानी कि आउटवर्ड और इनवर्ड, आउटवर्ड और इनवर्ड। बस समझ में आ गई? इस तरीके से जाएगा। ठीक है, चलिए स्ट्रेंथ देखिए इसकी, स्ट्रेंथ देखिए, हाँ जी, किस पर डिपेंड करती है, एक तो सेम हो ही गया, क्या बोलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो करंट पे करेगा ही सही, क्यों करेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा करंट फ्लो करोगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बड़ा बनेगा, उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये लो। सेकंड देखिए, रेडियस बढ़ेगी तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, हाँ रेडियस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ठीक है ना, रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो आपके अभी सिलेबस में है ही नहीं,
ठीक है ना। रेडियस, अगर रेडियस बढ़ेगी तो, रेडियस कम होगी तो, रेडियस कम होगी तो, रेडियस अगर कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि हाँ देखो, क्योंकि हाँ ठीक है चलो, क्योंकि क्या हो जाएगा, क्योंकि जब जब इसका सर्कल छोटा हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो है वो पास पास आ जाएगी। अगर पास पास आ गई तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर ये बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस दूर दूर हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। दूसरा देखो, ये तो हमने सिर्फ अभी एक ही तार लिया है, ठीक है, एक तार लेकर के अपन ने एक ही वायर बना करके अपन ने ये कर दिया। लेकिन अगर अपन ऐसे कर दें, ठीक है, इसको अपन क्या कर दें, ये इस तरीके से कर दें, ये ठीक है, जैसे ये एक रूल लिया, एक लूप ले लिया, फिर दूसरा लूप ले लिया, फिर तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया, इस तरीके से, तो भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं टर्न्स। अपन ने कितने टर्न किए हैं, जैसे कि ये एक ले लिया, फिर ये दूसरा टर्न, फिर ये तीसरा टर्न, फिर ये चौथा टर्न, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे कितने टर्न लिए आपने, बस समझ में आई, है ना। तो इस तरीके से, तो आपका मैग्नेटिक, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स, TURNS। टर्न का मतलब है टर्न होना, बदलना, घुमाना, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए, तो आज के लिए काफ़ी है इतना। वो जो सोलेनॉइड है वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है।